जय हिंद दोस्तों। अगर आप UPSSC 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन 100 प्रश्नों को बिल्कुल भी मिस मत करना। ये वो सवाल हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और आपको सीधा सिलेक्शन दिला सकते हैं। दोस्तों, आपने इससे पहले मेरा 100 प्रश्नों का करंट अफेयर्स जीके देखा होगा। उसमें आज 6 तारीख की फर्स्ट मीटिंग की परीक्षा में सीधे 2 क्वेश्चन फंस गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, तेज रफ्तार से जीके के 100 क्वेश्चन का रिवीजन। पहला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो दोस्तों मेरठ से हुई थी, बैरकपुर छावनी से। दूसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन है? तो ये लखीमपुर खीरी है दोस्तों। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, यूपी का कौन सा शहर पूर्व का मैनचेस्टर कहलाता है? तो दोस्तों इसे कानपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ये आधिकारिक तौर पर हॉकी है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? दोस्तों ये भारत देश है। अगले प्रश्न में, यूपी का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो ये दोस्तों सारस है, जिसे हम लोग क्रेन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पाए थे। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस इफेक्ट मुख्यतः किस गैस से होता है? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड से। अगला प्रश्न है, प्रयागराज का पुराना नाम क्या था? तो दोस्तों इलाहाबाद इसका नाम था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था? तो दोस्तों रूस के सहयोग से 1975 में छोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, यूपी का राज्य पशु कौन सा है? तो ये बारहसिंगा है। अगले प्रश्न में, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला प्रश्न है, 2025 के गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इमैनुअल मैक्रों थे, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे आगरा में स्थित है। अगले प्रश्न में, भारत के संविधान के पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर आवागमन का द्वार कहलाता है? दोस्तों तो ये इटावा। अगले प्रश्न में, 2024 का T20 वर्ल्ड कप किसने जीता था? दोस्तों भारत देश ने जीता था। अगला प्रश्न है, शरीर का कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? दोस्तों गुर्दा, जिसे हम लोग किडनी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे। अगले प्रश्न में, यूपी का राज्य का वृक्ष कौन सा है? तो ये है दोस्तों अशोक वृक्ष। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। अगले प्रश्न में, 2025 में यूपी के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ। अगला प्रश्न है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? दोस्तों करो या मरो। अगले प्रश्न में, यूपी का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में कौन है? तो हापुड़ है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति परमाभियोग चलाया जाता है? दोस्तों अनुच्छेद 61 में। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन है? तो राजस्थान है। सबसे छोटा गोवा है। अगला प्रश्न है, यूपी का पहला मुख्यमंत्री कौन था? गोविंद वल्लभ पंत जी थे। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन चुनी गई थी? इंदिरा गांधी जी। अगले प्रश्न में, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की थी। अगला प्रश्न है, यूपी का कौन सा शहर संगम नगरी कहलाता है? दोस्तों प्रयागराज। अगले प्रश्न में, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में। अगले प्रश्न में, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों मणिकर्णिका इनका नाम था। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। अगला प्रश्न है, यूपी का राज्य का फूल कौन सा है? तो दोस्तों राजकीय फूल पलाश है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला प्रश्न है, 2025 का बजट किस तारीख को पेश किया गया था? तो 1 फरवरी 2025 को। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा रेल जंक्शन कहाँ पर है? तो ये मथुरा है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न है, यूपी का कौन सा शहर पीतल नगरी कहलाता है? तो मुरादाबाद शहर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या कहलाता है? दशक संवत। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय कौन थे? दोस्तों ये थे अब्दुल गफ्फार खान।
अगला प्रश्न है यूपी का राज्य खेल कौन सा है? दोस्तों ये हॉकी है। अगला प्रश्न है जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कितने सदस्य होते हैं? दोस्तों 100। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? दोस्तों तो कंचनजंगा है। अगला प्रश्न है यूपी का कौन सा शहर ताला नगरी कहलाता है? अलीगढ़। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी, मुंबई में। अगला प्रश्न है 2025 में यूपी के राज्यपाल कौन है? तो दोस्तों आनंदीबेन पटेल हैं। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? दोस्तों आम। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? दोस्तों 403। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? दोस्तों ये 1942 में मुंबई से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है यूपी का सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? दोस्तों ये प्रयागराज है। अगले प्रश्न में स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अगला प्रश्न है शेरे पंजाब किसे कहा जाता है? दोस्तों महाराणा रणजीत सिंह को। अगला प्रश्न है यूपी का कौन सा शहर इत्र नगरी कहलाता है? तो कन्नौज। अगले प्रश्न में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 में। अगला प्रश्न है कुंभ मेला कितने वर्षों बाद लगता है? तो दोस्तों 12 वर्षों बाद। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। दोस्तों पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे और पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट थी। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी और पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। अगला प्रश्न है यूपी राज्य का गीत कौन सा है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश हमको जान से प्यारा है, यही उत्तर प्रदेश का राजकीय गीत है। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1930 में। अगला प्रश्न है यूपी का कौन सा शहर नवाबों का शहर कहलाता है? तो लखनऊ। अगला प्रश्न है भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो IIT मुंबई में दोस्तों स्थापित किया गया था 1955 में। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। यूपी का कौन सा शहर हाथी नगरी कहलाता है? दोस्तों तो सहारनपुर। अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1939 में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों प्रयागराज में। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। अगला प्रश्न है यूपी का कौन सा शहर काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों सहारनपुर। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी को सबसे पहले किसने राष्ट्रपिता कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने। अगला प्रश्न है भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो रूस सोवियत संघ से। अगला प्रश्न है यूपी का कौन सा शहर चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों लखनऊ। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 15 अगस्त को। अगला प्रश्न है यूपी का राज्य लोक नृत्य कौन सा है? दोस्तों तो नौटंकी है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? दोस्तों बाघ। अगला प्रश्न है यूपी का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो प्रयागराज का कुंभ मेला है। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में। अगला प्रश्न है यूपी का कौन सा शहर कालीन नगरी कहलाता है? दोस्तों भदोही। अगला प्रश्न है भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। अगला प्रश्न है यूपी की विधान परिषद सभा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है रोलेक्ट एक्ट कब पास हुआ था? तो 1919 में पास हुआ था। अगला प्रश्न है यूपी का कौन सा शहर कांच नगरी कहलाता है? दोस्तों फिरोजाबाद। अगला प्रश्न है मंगलयान किस ग्रह के लिए भेजा गया था? तो दोस्तों मंगल ग्रह के लिए। अगला प्रश्न है यूपी का सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो ये गौतम बुद्ध नगर है। अगला प्रश्न है नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों 1930 में। अगला प्रश्न है यूपी का कौन सा शहर संगीत नगरी कहलाता है? तो दोस्तों वाराणसी। अगला प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1980 में। अगला प्रश्न है यूपी का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है। अगला प्रश्न है जल जीवन मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 2019 में। यूपी का कौन सा शहर पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों मुरादाबाद। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। अगला प्रश्न है यूपी का कौन सा शहर राम नगरी कहलाता है? तो दोस्तों अयोध्या। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1920 में। अगला प्रश्न है यूपी का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो रिहिंद बांध दोस्तों सोनभद्र में है।
अगला प्रश्न है श्वेत क्रांति किससे संबंधित थी? तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित थी। अगला प्रश्न है यूपी का कौन सा शहर मिनी मुंबई कहलाता है? तो दोस्तों कानपुर। अगला प्रश्न है काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो 1925 में हुआ था। अगला प्रश्न है यूपी का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? तो BHU बनारस विश्वविद्यालय वाराणसी में। अगला प्रश्न है 2025 में यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी हैं। दोस्तों ये था यूपी SSC 2025 जीके का 100 प्रश्नों का फास्ट रिवीजन। अब आपके पास 100 धांसू प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें, लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।